राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आए थे ब्रजमंडल के 84 कोस की परिक्रमा आने वाले ऐतिहासिक और पावन गांव खामी गांव में खामी गांव के सिंगर बाबा मंदिर के दर्शन करने के लिए और उनकी महिमा जानने के लिए आए थे। और हमने स्वामी जी से जो है सिंगर बाबा के मंदिर की महिमा जानी और उनकी जो लीला जानी। मैं उनकी प्रतिमा के आपको दर्शन करा देता हूँ। जय सिंगर बाबा की। बहुत ही सिद्ध महापुरुष हुए हैं। स्वामी जी बता रहे थे कि यहाँ देवी के दर्शन करने के बाद सिंगर बाबा के दर्शन करने से मन की मनोकामना पूरी हो जाती है। जय सिंगर बाबा की। सर्वप्रथम भाई छोटे राम जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आप सनातन धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। भगवान आपकी कामना को पूर्ण करें। भैया छोटे राम जी, हमारा गांव ब्रज क्षेत्र में बसा है। बलराम जी ने अपने हाथ से यहाँ ब्रज खम्भ गाढ़ा। इस खम्भ के नाम पर इस गांव का नाम खाम्बी पड़ा। प्राचीन काल में इस गांव में गुर्जर भाइयों का निवास था। इसी गांव में खेरा देवी दादी का प्रसिद्ध मंदिर है। इस खेरा देवी दादी की पूजा करने के लिए गांव बड़राम से सिंगन बाबा आया करते थे। एक दिन ग्राम निवासियों ने सिंगन बाबा से कहा कि पंडित जी महाराज, आप यहीं एक छोटी सी कुटिया बना लो। सिंगन बाबा इस बात पर सहमत हो जाते हैं। इस गांव में छोटी सी कुटिया बनाई और रहने लगे। लोगों का प्यार मिला। सिंगन बाबा को गांव का नंबरदार चुन लिया। कुछ समय के पश्चात गांव में एक नवाब आया। रात्रि को उस गांव में पड़ाव डाला। जहां फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं, जहाँ सज्जन होते हैं वहाँ दुर्जन भी होते हैं। रात्रि में किसी व्यक्ति ने नवाब के घोड़ा को चुरा लिया और उस घोड़ा को सिंगन बाबा के घर में बांध दिया। जब सवेरा हुआ, नवाब ने सिंगन बाबा को बुलाया और कहा, नंबरदार, हमारे घोड़ा की चोरी हो गई है। गांव में तलाश करो, कहाँ है हमारा घोड़ा। सिंगन बाबा ने गांव में तलाशी ली, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। उन्हें क्या पता था कि घोड़ा मेरे घर में बंधा हुआ है। जब नवाब ने तलाशी ली तो घोड़ा सिंगन बाबा के घर में मिला। कहा, अरे नंबरदार, चोर तो आप हो, आपके घर में चोर घोड़ा मिला है, बताइए इसके बदले में आपको क्या सज़ा दूं। तो सिंगन बाबा ने कहा, नवाब साहब, जो एक चोर को सज़ा दी जाती है वही सज़ा मुझे दी जाए। तो नवाब ने कहा, आप ही बताइए क्या सज़ा दें आपको। सिंगन बाबा ने कहा, नवाब साहब, मेरा पेट फाड़ डालो और उसमें भूस भरवा दो। उसी समय नवाब ने तलवार हाथ में उठाई और सिंगन बाबा का पेट फाड़ डाला। लेकिन सिंगन बाबा के पेट में से खून नहीं निकला, बल्कि दूध की धार निकली। उसी समय नवाब आश्चर्यचकित हो गया। सिंगन बाबा के चरणों में गिर पड़ा। कहा, पंडित जी महाराज, आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आप निर्दोष हैं। मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं आपको जीवन दान तो नहीं दे सकता, इसके बदले में जो कुछ आप मांगोगे सो मैं आपको दूंगा। तो सिंगन बाबा ने नवाब से कहा, नवाब साहब, मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में मेरी संतान किसी की मुँह देखा ना रहे, थोड़ा सा भूमि का टुकड़ा मुझे मिल जाए। तो उस समय सिंगन बाबा को घोड़ा पर बैठाया और नवाब ने कहा, पंडित जी महाराज, अब जितनी भी नाप सकते हो, जितनी भी आप जमीन नाप सकते हो नाप लीजिए। उतनी जमीन उनकी। हाँ, उतनी जमीन बाबा के नाम हो स्वामी जी, मैं एक पूछना चाहता बात कि सिंगन बाबा के घर में घोड़ा किसने बांधा था? क्या चाल चली थी ये बात? ये गांव वालों ने बांधा था। कुछ चाल पट्टी थी इसमें? अब चाल पट्टी ये थी कि उन्हें ये था कि घोड़ा अगर मिल जाए तो इस सिंगन बाबा पर हम छोड़ेंगे नहीं, घोड़ा को ले लेंगे। और नहीं, जब वहाँ के नवाबों ने जब दबाव डाला ना वो घोड़े को देखने के लिए, खोजने के लिए, तो जो घोड़ा कहीं नहीं मिला,
तो जब ज्यादा दबाव पड़ा तो उन लोगों ने बाबा कुटिया में बांध दिया वो जाके वो चोरों ने। हाँ मिल जाएगा तो चोर ये बनेंगे हाँ। सिंगन बाबा, और नहीं मिलेगा जब जो और वरना हम ले लेंगे इसको घोड़ा को। हाँ। ये कहानी थी। दबाव पड़ा तो कुटिया में बांध दिया। जब तलाशी हुई तो बाबा कुटिया में मिला, इल्जाम चोरी का बाबा पे आ गया। ये नवाब ने सजा दी। उन्होंने नवाब के जो वहाँ जो लोग थे, इसके बाद में सिंगन बाबा को घोड़ा पर बैठा दिया गया। सिंगन बाबा ने जो जमीन पर कब्जा किया 52,500 बीघे की जमीन थी। बाबा का घोड़ा 52,000 बीघे हाँ, चक्कर बाबा काट के का आ गया। घोड़ा जहाँ जहाँ चलता गया वहीं वहीं सीमा बनती गई गाँव वही सीमा बनी, वही गांव सीमा और चलता गया 52,500 बीघे का रकबा सिंगन बाबा खामी ने गांव दिया। का जो रकबा है सावन 52,500 बीघे बीघे का। का है जी। अब अंत में सिंगन बाबा यहाँ आए। यहाँ उस समय मानता है सी है कि धरती फटी और सिंगन बाबा घोड़ा सहित यहाँ धरती में समा समा गए। क्योंकि जिस बाबा पर- पे इल्जाम लगा दिया था ना, तो बाबा ने कहा माता रानी सरदास की हमारी यहाँ सिद्ध देवी है, जो भी इसके द्वारा जाता है मनोकामना पूर्ण। इसी प्रकार बाबा के दरवाजे पे जो आ जाता है और जो भी वरदान मांगता है सारे पूर्ण हो जाते हैं। सिंगन बाबा ऐसी पुण्य आत्मा है। यहाँ समाधि बना दी गई। ये इतिहास है सिंगन बाबा का। वो घोड़ा सहित बाबा ने जैसे अरदास की माता रानी से तो धरती फटी और बाबा घोड़ा सहित यहीं जमीन में समा गए। समा गए और ग्रामवासियों को वरदान दे गए थे कि मेरा गांव खूब फूलेगा फलेगा और जो भी यहाँ पे माता रानी के दर्शन करेगा, बाबा के दर्शन करेगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये मुगल इतिहास की बात है, मुगलों के जमाने की। मुगल के समय।